वहीं रीट परीक्षा 2021 को लेकर एक और बड़ी खबर। जयपुर बस्सी तिलक पीजी कॉलेज में हंगामा। 1 घंटे पेपर लेट देने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। बिना सील का पेपर देने पर परीक्षार्थियों ने नाराजगी जाहिर की। पेपर आउट होने का आरोप लगाया गया। परीक्षा केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लगातार इस तरीके की शिकायतें अलग अलग जगहों से आ रही है और अब जो शिकायत मिल रही है वो शिकायत मिल रही है जयपुर बस्सी तिलक पीजी कॉलेज से, जहां छात्रों ने हंगामा किया है। और हंगामा जिस मुद्दे को लेकर किया है, अगर वो सही तो बेहद गंभीर मामला, क्योंकि पेपर 1 या 2 मिनट लेट नहीं बल्कि 1 घंटे लेट देने का आरोप लगाया। और ये परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया कि बिना सील का पेपर उनको दिया गया। नाराजगी जाहिर की गई है। पेपर आउट होने का आरोप लगाया गया है और इसी आरोप को लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर ये परीक्षार्थी धरने पर बैठ गए। हालांकि 1 घंटे बाद दूसरी पारी का पेपर होना है, तो क्या उससे पहले प्रशासन इन अभ्यर्थियों को समझा पाएगा? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनकी जांच होगी? 1 घंटे लेट अगर पेपर मिला तो उसके पीछे की वजह क्या, या फिर ये आरोप निराधार है? सवाल बहुत है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर वो जयपुर बस्सी तिलक पीजी कॉलेज पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि 1 घंटे लेट पेपर शुरू होने का आरोप परीक्षार्थियों की तरफ से लगाया गया। बिना सील का पेपर देने का परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया और इस पर नाराजगी जाहिर की गई। इसी तरीके की घटना अलवर में भी सामने आई। वहां भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। गंभीर इसलिए भी क्योंकि अगर 1 घंटे पेपर लेट हुआ तो फिर परीक्षार्थियों को 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर किसी वजह से पेपर वहां पहुंचा नहीं, जानबूझकर अगर पेपर 1 घंटे लेट दिया तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 1 घंटे पेपर लेट हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या है? अगर सील बंद नहीं था तो इसके पीछे की वजह क्या? सवाल बहुत, आरोप गंभीर। परीक्षा केंद्र के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, परीक्षार्थी बैठे हुए हैं। उनसे प्रशासन किस तरीके से बात करता है, उनको किस तरीके से समझाया जाता है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके। जियाउद्दीन, बेहद गंभीर मामला है। 1 घंटे अगर पेपर लेट हुआ, सील बंद नहीं है, तो सवाल उठने लाजमी है। प्रशासन इन परीक्षार्थियों को किस तरीके से समझा रहा है और अभी तक प्राथमिक तौर पर आपको क्या लगता है, आरोप सही या गुस्सा वैसे ही? विजेंद्र, देखिएगा कि एक परीक्षार्थी का हंगामा नहीं, तमाम परीक्षार्थियों का हंगामा है। पर्टिकुलर कोई एक परीक्षार्थी वहां पे अगर विवाद पैदा करता तो माना जाता है कि ये पर्सनल विवाद है। लेकिन जिस तरह सभी परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 1 घंटा लेट पेपर वहां पे दिया गया, और वो भी दिया गया तो बिना सील का पेपर दिया गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शक की तो आशंका है, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। उसी वजह से परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, क्योंकि वो परीक्षार्थी ऐसे थे जो बाहर से एग्जाम देने के लिए आए थे, जो काफी मेहनत करने के बाद वहां आए थे। जब उनको 1 घंटा लेट पेपर दिया गया और पेपर देने के बाद जो पेपर दिया गया वो भी बिना सील हुआ पेपर दिया गया। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लेट देने के पीछे पेपर आउट करने की मंशा थी और पेपर आउट किया गया, उसको बाहर भिजाया गया और उसके बाद परीक्षार्थियों को पेपर दिया गया। इस पूरी बात को लेकर बस्सी का जो पीजी कॉलेज है, तिलक पीजी कॉलेज, वहां पे हंगामे की सूचना है। परीक्षार्थी बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं उठेंगे। जी विजय, जियाउद्दीन, सिस्टम के सामने भी गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि दूसरी पारी का पेपर शुरू होना है। जाहिर है इसके अंदर दूसरी पारी के बच्चे भी आएंगे। अगर ये धरने पर बैठे रहे तो कैसे होगा सब कुछ? विजेंद्र, देखिएगा कि जब अभी तक की जो सुबह से लेकर अब तक कई प्रदेश में अलग अलग जगहों से जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें ये लगता है कि जो आशंका जताई जा रही थी वो सच साबित हो चुकी है। कई जगह पे पेपर आउट होने को लेकर छात्रों ने बहिष्कार कर रखा है। तो अलवर के मंडावा के अंदर भी है, सीकर के लोथल में भी पेपर आउट होने की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के तिलक नगर के अंदर पीजी कॉलेज के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस परीक्षा के अंदर फेल होता नजर आ रहा है। अब उनके सामने चुनौती ये है कि जो बच्चे विवाद कर रहे हैं, जिनका आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों की जांच करवाई जाए। अगर सही है तो दोषियों पे कार्रवाई करी जाए और गलत है तो छात्रों को समझाइश करके सेकंड पारी का जो पेपर है उसको शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।